जी, तो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन। हम चैप्टर 7 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसके साथ जिसका कम्बिनेशन बनता है जिस चैप्टर का, वो है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन किस तरह से डिटरमिन करते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन, हाउ यू विल फाइंड आउट द स्ट्रक्चर बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें उसका मोलेकुलर फार्मूला पता होना चाहिए। तो मोलेकुलर फार्मूला हम कैसे फाइंड करते हैं? बड़ा सिंपल सा मेथड है। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि हम मोलिकुलर फार्मूला जो है वो थ्रू कंबशन एनालिसिस से अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लें तो फिर उस एम्पिरिकल फार्मूला से मोलिकुलर फार्मूला तक जाने के लिए जो सफ़र है वो आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, हम बेंजीन लेंगे, बेंजीन को कंबशन एनालिसिस करेंगे। बेंजीन का जब हम कंबशन एनालिसिस करेंगे तो हमें दो चीज़ें मिली। कौन कौन सी? कार्बन और हाइड्रोजन। जब हमने देखा कि आपके पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मिला तो हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो में भी कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो कार्बन और हाइड्रोजन क्या आ गया? बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, अगर हम उस एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करें तो वो आता है 12 + 1 कितना हो जाता है? 13। 12 जो है वो कार्बन का हो गया, एक जो है वो हाइड्रोजन का हो जाएगा। सिमिलर इन द नेक्स्ट स्टेप, अब हमने क्या करना है, हमें जब मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया गया, मॉलिक्यूलर मास किस वजह से फाइंड किया गया? मॉलिक्यूलर मास जो था वो हमारे पास वेपर डेंसिटी की मदद से फाइंड किया गया। वेपर डेंसिटी एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हमें एग्जैक्ट उसका, अगर हम बेंजीन के, तो बेंजीन लिक्विड फॉर्म में होती है, बेंजीन को अगर हम वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और फिर उसकी डेंसिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं एज विद द हेल्प ऑफ विद द हाइड्रोजन गैस डेंसिटी, तो हमारे पास जो है वो बेंजीन की डेंसिटी कुछ ये आती है और बेंजीन की जो आपके पास मैस है, मोलिकुलर मैस, वो ये आता है। अब वेपर डेंसिटी एक ऐसा मेथड है, अभी मैंने बताया, कि जिसके अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर गैस की क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसी हाइड्रोजन की गैस की डेंसिटी के साथ। तो हमारे पास वो कैलकुलेशन के बाद एक फार्मूला आता है जिसे हम कहते हैं मोलिकुलर मास ऑफ द गैस ऑफ पर्टिकुलर गैस इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक गैस विच वी यूज्ड इन आवर एक्सपेरिमेंट। अब बेंजीन की जो गैस डेंसिटी थी वो सपोज करें हमारे पास आई 39.054। जब हमने 2 से उसे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मैस आ गया कितना? 78.108 AMU। अब आपको पता है फार्मूला फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, मोलिकुलर फार्मूला बराबर होता है n × एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला को आप उधर ले जाएं तो हमारे पास एक फार्मूला नया बनता है जिसे हम कहते हैं मोलिकुलर मैस डिवाइडेड बाय द एम्पिरिकल फार्मूला मैस। हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, एम्पिरिकल फार्मूला मैस 13 होता है और जो आपके पास मोलिकुलर मैस था वो था 78। हमने डिवाइड किया तो वो 6 आ गया। तो हमने यहाँ पर इधर n की जगह पर हमने 6 पुट किया और जो कंबशन एनालिसिस से हमने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया था वो आ गया C6H6 आ गया आपके पास। तो ये आपके पास बेंजीन का क्या आ गया? मोलिकुलर फार्मूला आ गया। ये फार्मूला हमें ये शो करता है कि ये जो कंपाउंड है इट इज़ एन हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये इस तरह से हमने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द हाउ द स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला जब भी कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला जहन में आता है तो सबसे पहले हमारे जहन में उसके लिए स्टेट चेन स्ट्रक्चर आता है। तो हम देख लेते हैं, अगर हम स्टेट चेन की स्ट्रक्चर की बात करें तो वैसे तो बेशुमार बन सकते हैं, लेकिन जो 2 बेसिक स्ट्रक्चर आपकी बुक में डिस्कस किए हैं वो हैं 2। कौन कौन से? एक है 1,5-हेक्साडाइईन और एक है 1,5-हेक्साडाइईन 3 ये 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर को गौर से देखें, दे एक्ट लाइक अल्कीन्स अल्काइंस। अगर ये अल्कीन और अल्काइन की तरह बिहेव करते हैं तो इन्हें अल्कीन और अल्काइन जिस तरह ऑक्सीडाइज होते हैं किसके साथ? कि MnO4 के साथ, तो इसे भी होना चाहिए। लेकिन जब हम अल्कीन और अल्काइन को ऑक्सीडाइज करते हैं कि MnO4 से, तो आपने पढ़ा हुआ है कि अल्कीन की ऑक्सीडेशन से बनता है ग्लाइकोड, अल्काइन से क्या बन गया था? ऑक्सैलिक एसिड बन गया। अब अगर स्ट्रक्चर 1 को देखें और स्ट्रक्चर 2 को देखें तो ये अल्कीन और अल्काइन की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो ये दोनों को भी तो ऑक्सीडाइज होना चाहिए। लेकिन जो हमारे पास बेंजीन है वो MnO4 के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होती। बेंजीन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह भी बिहेव करती है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह भी बिहेव करती है। आपको पता है अगर सैचुरेटेड कार्बन की तरह हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव करती है तो उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना चाहिए।
इट मीन्स कि बेंजीन को अगर हम नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्ट करवाएं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा और वो प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा। लेकिन जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को मुख्तलिफ रिएक्शन करवाएं, सपोज विद द हैलोजन और विद द हाइड्रोजन, तो हमें एडिशन प्रोडक्ट मिलते हैं। तो देखो बेंजीन को जब हमने हाइड्रोजन के साथ ऐड किया तो आपके पास ये प्रोडक्ट मिला, और जब हमने बेंजीन को ऐड किया ब्रोमीन के साथ तो हमें ये प्रोडक्ट मिला, एडिशन प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि एडिशन रिएक्शन जो है, आपको पता है ज़्यादातर वो कंपाउंड देते हैं जो कि अनसैचुरेटेड होते हैं, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो देते हैं जो कि सैचुरेटेड होते हैं। अब दूसरा एविडेंस कि हमारे पास बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, अगर हम कंसिडर कर लें कि बेंजीन की स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेट चेन है और एज्यूम कर लें कि हर कार्बन के पास जो है वो एक एक हाइड्रोजन है, तो फिर क्या होगा। तो जब हम एज्यूम कर लेंगे कि हर कार्बन के पास जो है वो एक एक हाइड्रोजन है, तो हमारे पास जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है उसको 3 डिफरेंट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देने चाहिए। सपोज ये प्राइमरी है, दिस वन इज द सेकेंडरी एंड दिस वन इज द टर्शरी, ये भी सेकेंडरी है। तो हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बनने चाहिए, ठीक है। तो लेकिन जब हम बेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं उसके साथ तो हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है और वो है ये। अगर हम इसका जनरल फार्मूला से कंपेयर करें, जो कि हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ के अंदर 3 बेसिक क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कौन कौन सी, अल्केन्स और अल्काइंस। अब अल्केन्स का फार्मूला ये है, ये अल्कीन का और ये अल्काइन का। जब इन तीनों के अंदर हम n की वैल्यू 6 को पुट करके देखते हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट फार्मूलाज आते हैं, लेकिन बेंजीन का जो फार्मूला है वो इन तीनों क्लासेस से कंबाइन या कंपेयर या मिलता नहीं है। तो जो बेंजीन है वो ओपन चेन कंपाउंड से हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आया कि वो कंपाउंड से बिलोंग नहीं करती। इस वजह से स्ट्रेट चेन जो स्ट्रक्चर था बेंजीन का वो क्या हो गया, रूल्ड आउट हो गया।